मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ न कुछ मिलते रहते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के बारे में। तो आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, बस आपको क्या करना है, बस केवल सुनना है और इसको बार बार देखना है, पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले इसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए आपके सामने, समझ लेते हैं ये सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस जो है का अगर अर्थ देखा जाए तो दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए और इसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना जाए, इसी को कहा जाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ ये होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ना। तीन तरह से जोड़ेंगे, सिंपल से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कंपाउंड बनाना। सेंटेंस के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं जो सिंथेसिस के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। पहला जो है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो वन बाय वन हम आगे चल करके इसको समझेंगे। तो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जो है एक फाइनाइट वर्ब आता है। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत एक फाइनाइट वर्ब आता है, जबकि दूसरा जो कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत जिन वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज तथा क्लॉज में आश्रित एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा जबकि दूसरा जो होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जब दोनों का संयोजन हो जाता है तो उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जिन वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा दूसरा जो है अन्य सबऑर्डिनेट क्लॉज पर आश्रित होता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने के नियम है। पहला क्या है, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब आता है। तो फाइनाइट वर्ब होता क्या, आगे चलकर बताएंगे जो वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज आएगा, दूसरा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज आएगा और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज आएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज पहले कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दूसरे कहा जाता है, उसमें किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ा रहेगा। नोट में देख लीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, combination of simple sentence into one simple sentence. Second is a combination of the simple sentence into one complex sentence, and third is the combination of the simple sentence into one compound sentence. That means that simple sentence into change of the simple sentence, and simple sentence into also change in complex sentence, and combination of the simple sentence to one compound sentence. तो simple sentence ही क्या होते हैं, compound sentence से सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से ही कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द सिंथेसिस। पहला रूल्स है फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। मेकिंग फॉर या फॉर्मेशन फॉर द सिंपल सेंटेंस, इसके कई रूल्स होते हैं। इट इज रूल्स गिवन दैट या गिवन बिलो। फर्स्ट इज पढ़ेंगे क्या, यूजिंग द पार्टिसिपल्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा रूल्स है यूजिंग द इन्फिनेटिव्स। तीसरा रूल्स यूजिंग द प्रीपोजिशन विथ नाउन्स और जिरंड्स। चौथा रूल्स यूजिंग एन एडवर्ब ऑन एन एडवर्बियल फ्रेज। फिफ्थ रूल्स using adjectives and conjunction, and sixth rule using or noun or a pronoun phrase, using a noun or a phrase in opposition, that means case in opposition. And seventh rule is using the nominative absolute construction. तो इसी प्रकार जब हम मिलेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सेंटेंस टू इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस टू मेकिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द या फॉर्मेशन of a compound sentence and complex sentence, it's given the rules also discuss here. तो आज हमने बात किया क्या, इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस होता क्या है, इसके कितने रूल्स होते हैं, कैसे हैं। आगे चल के इसके वन बाय डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। तो ये वीडियो समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल। थैंक यू।